अब यहाँ क्या करें कि इनके टेल्स को उठा के ऐसे रखें कि ये दो लाइनों के इंटरसेक्शन पर रखें। एक्स वाई का इंटरसेक्शन होता था ओरिजिन की तरह हो गया ये, इंटरसेक्शन पर इनको उठा के लगे। या इस पूरे लाइन के सिस्टम को ऐसे रखें कि इनका इंटरसेक्शन इसके टेल पर आए, इसकी देखना है तो कंपोनेंट इसका देखना है तो इसके पर आए। अब चूंकि हर एक के पे रखने की जगह अच्छा है कि इन सबको ही वहाँ उठा के ले जाओ, और यहाँ बना लिया इस तरीके से। ये वेक्टर आ गया, ये देखो ए वेक्टर, ये उसी तरह उसी डायरेक्शन में उतनी लंबाई का, क्योंकि लंबाई बदल देंगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लंबाई मैग्नीट्यूड को बताती लेंथ, डायरेक्शन बदल देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा। सी वेक्टर इस तरह क्या इस तरह से चले, ठीक, ये हो गया। अब देखो आप, ये बी वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30, इसके साथ ये कितना बना रहा है 30, ये इसके साथ ये गिवन है अपने को, और इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ए का कितना है 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। मेरी बात यहाँ तक समझे। अब देखो क्या करें, देखो ए वेक्टर के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं, ए वेक्टर कंप्लीटली इस वन लाइन की तरफ है, एक्स के दो जो भी कहो, वाई की तरफ इसका हिस्सा आएगा ही नहीं। जो नहीं है उसे देखो, बी वेक्टर 1 की तरफ भी नहीं है, 2 की तरफ भी नहीं है कंप्लीटली, और 1 की तरफ भी नहीं है, बीच में कहीं। सी वेक्टर 2 की तरफ भी नहीं है, और ये 1 का इधर आएगा तो 1 की तरफ भी नहीं है। ये डी वेक्टर ना तो 1 की तरफ है पूरा लाइन की तरफ, ना 2 की तरफ है। इसके दो कंपोनेंट दोनों आएंगे, इनके भी दोनों आएंगे। यहाँ क्या करें, ये ऐसे कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और एरो हेड की जगह एरो हेड आएगा, तो ये वाला हिस्सा इस तरह आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टेल की जगह इसकी टेल, जहाँ इसकी टेल है वहाँ इसकी टेल, और एरो हेड की सीध में एरो हेड, ये परपेंडिकुलर डाला तो थीटा साइड क्या हो जाएगा कॉस, बी कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और एरो हेड यहाँ बनेगा, तो ये इतना आया और इस डायरेक्शन में आया। ये क्या आया, बी साइन 30। इसी तरह सी का देखें, सी का इस साइड वाला क्या आएगा, ये इतना बड़ा, सी कॉस 30, देखो यहाँ लिख रहा है। इसका सी इससे परपेंडिकुलर डाला है, ये वाला इस डायरेक्शन में, सी साइन 30। डी वेक्टर को देखें, इसका ऐसे परपेंडिकुलर डालें, इधर आएगा ऐसे, तो क्या आएगा डी कॉस 30। ऐसे डालें इधर की तरफ, बिना थीटा साइड तो कॉस आ गया। अब बिना थीटा साइड कौन आया, इधर तो है नहीं थीटा, ये वाला थीटा का एज्यूम नहीं किया हमने, ये वाला यहाँ ये छोटा सा ये किया, तो ये साइन आएगा डी साइन 30। अब वैल्यूज़ को पुट करें और अलग और एक डायग्राम बना, और पहली दूसरी लाइन को दोबारा बना। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोबारा देखो देखो ए कितना था 3, ये बना लिया ए यहाँ से यहाँ, टेल हर एक की यहीं रखी, टेल सबकी ओरिजिन पर आएगी, ओरिजिन में इंटरसेक्शन, यहाँ ओरिजिन नहीं है तो इंटरसेक्शन कह सकते हो, ठीक है इस तरह। अब भी यहाँ पर साइन 30 था इस तरफ, तो वैल्यूज पुट कर दो, और साइन के साथ इधर क्या था सी कॉस 30, वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया। इस तरह से इधर क्या था, इस तरह बी कॉस, तो ये ओवरऑल ये आ गया, और एक और था इधर ये, तो ये हल करके ये आ गया। इधर कौन था, इधर दो थे, सी साइन 30 और डी कॉस साइन 30, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, ये आ गया 3/2 और ये 1। इधर कौन था, ये था, वैल्यूज पुट करके ये आ गया। अब दोबारा देखो, ठीक है, तोड़ लिए एक्स वाई क्या लॉन्ग या 1 और 2 क्या लॉन्ग, ये 1 लाइन फिर आ गई और ये 2 लाइन आ गई, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो इधर, ये देखो एक ही तरफ है दोनों, कौन कौन एक तरफ है, ये यहाँ से और यहाँ तक है, और ये वाला यहाँ से और यहाँ तक है। ये कितना वैल्यू वाइज 2√3, और ये कितना वैल्यू वाइज √3, तो 2√3 और √3 जुड़ जाएंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्यों, दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या आता था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू डायरेक्ट ए प्लस बी, यानी उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, तो मैग्नीट्यूड का सम कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही, तो क्या आ गया 3√3, मेरी बात समझ में आई, 3√3, और सही करके मैं इसको लिख दूँ 3√3, ठीक। अब इसे देखो, दूसरे दो कौन से एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, 1 ये वाला 1 और ये वाला 3/2, 3/2 1 कितना हो जाएगा, ऐसे समझ, 3/2 1.5 और 1 2.5 को कैसे लिखते हैं 5/2, ऐसे कर लिया, ये 5/2 पूरा बना दिया। कहाँ से बनाया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा है 5/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है 3√3, और इधर कितना आया, क्या इधर एक तो यही था ए, देखो कोड से 3, और एक ये वाला आया, ये कितना आया 2, 3 और 2 कितना हो गया इधर 5 टोटल मिलकर, तो रिजल्टेंट हो गया 3 और 2 5, और डायरेक्शन दोनों की इधर ही है तो इधर आया रिजल्टेंट, इसमें दोनों की डायरेक्शन इधर ही थी तो रिजल्टेंट इधर आया, इसमें दोनों की डायरेक्शन इधर थी तो रिजल्टेंट इधर आया। तो इन वो दो जो इधर थे उनका रिजल्टेंट ये दो जो इधर थे इनका रिजल्टेंट ये दो इधर थे इनका रिजल्टेंट ये, और डायरेक्शन जैसे कि शो करिए ए सिंगल जो है इधर आया 3√3/2, तो ये सिंगल लिख दिया। अब दो को कंसीडर करो, कौन से, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे 180 एंगल होता था, तो देखो 180 है कि नहीं, टेल एक साथ रख लो, ये टेल एक साथ है, इन दोनों के बीच में है 180 देखो, और इसके और इसके बीच में टेल एक साथ है, तो इसमें भी देख लो 180 है नहीं, जैसे कहते हैं अपोजिट। पहले इन अपोजिट को देखा तो दो अपोजिट है, कौन ज़्यादा है 3√3 ज़्यादा, 3√3/2 कम है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा ज़्यादा वाले की तरफ,
तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर आएगी। तो दोबारा बनाओ क्रॉस सेक्शन वाली लाइन, इंटरसेक्शन वाली लाइन, और इस तरह ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ज़्यादा ऊपर है, कम नीचे की साइड है, तो क्या आएगा, ज़्यादा माइनस कम, हमेशा मोर माइनस लेस, याद करो। बी माइनस है और बी ए माइनस बी, ए ज़्यादा है तो ए माइनस बी, बी ज़्यादा बी माइनस है, तो ये आ गया इस तरफ। अब यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों में से इन दो को कंसीडर करो, इनको, ये एक और ये एक को, ये 5 है और ये 5/2 है, यानी 5 का आधा है, तो ये 5 ज़्यादा है, तो इधर आएगा रिजल्टेंट, यहाँ से यहाँ तक ले लिया रिजल्टेंट कितना, 5 - 5/2, दैट इज़ 5/2। अब ये दोनों क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर को क्या करो आप, एक बना लिया 5/2, एक इधर है, इसका ट्राइंगल ऐसे लाओ कि इसको ऐसे पुट करो दोबारा कि इसकी टेल इस पहले के हेड पर रखो, ये पहला मान लो, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो ये हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल में दोबारा देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये आया। तो रिजल्टेंट आया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट देखो, उसमें मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ये बी की तरह बी स्क्वायर, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। और ये डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन कोई पूछे तो डायरेक्शन भी निकाल देंगे। मानो हमने थीटा एंगल ले लिया, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, याद करो, थीटा किसके साथ है, एंगल है, इसके साथ है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो जिसके साथ देखते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है नीचे की तरफ, माने ए नीचे आएगा। तो ए कितना नीचे आएगा, ये 5/2 कितना आएगा, यहाँ 5/2 डिनोमिनेटर में, ऊपर की तरफ कितना आएगा, 3√3/2। अब यहाँ कितना आ गया, ये वैल्यू निकल कर फाइनली 3√3/5, ये अल्फ़ा हो गया या थीटा हो गया, सॉरी थीटा किस लाइन के साथ में, पहली लाइन के साथ में। फर्स्ट लाइन के साथ कितने एंगल पर झुका हुआ उसका रिजल्टेंट, चारों का, ये चारों का रिजल्टेंट, चार को ही करते हुए लाए, तोड़ते 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 फिर जोड़ते हुए, इस तरह चारों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, किससे, पहली लाइन से। बात समझ में आ रही है। और किस सेंस में देख लो, एंड यहाँ से कैसे जाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये आएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ आई। अब थोड़ा सा लेकर चीज़ों को और आगे चलें कि हम एडिशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, किससे, पैरेललोग्राम लॉ से, ज्योमेट्री से। तो दो वेक्टर हमें ये गिवन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना, ये निकालना दोनों का रिजल्ट है, ये पूरे को हमें निकालना, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से ज्योमेट्री लानी है। तो अब पहले तो ट्राइंगल लॉ में फर्स्ट के हेड पर दूसरे का टेल रखते थे, ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड, और ऐड करना सीखना है दोबारा। तो ये फर्स्ट है, अब क्या करना, फर्स्ट का टेल और सेकंड को उठा के भी ऐसे ही रखना है, उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए और उसकी लेंथ भी, क्योंकि एक चीज़ बदल जाएगी तो वेक्टर बदल जाएगा। तो यहाँ ऐसे ला के रखना है कि इसकी टेल और इसकी टेल एक ही जगह आए। तो देखो टेल एक जगह रखती, एक और फिर एक, तो ऐसे रखा। फिर क्या किया हमने, ये आने के बाद टेल टुगेदर कर ली, इसमें टेल टुगेदर है, ये नहीं है फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, ये नहीं है ट्राइंगल लॉ की तरह, रख लिया। अब क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, ऐसे खींचते चलेगा, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, सॉरी इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींची, ये चलती चली गई, इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींची, ये चलती चली गई, दोनों का इंटरसेक्शन आया, वहाँ देख लिया, और क्या कंप्लीट हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जहाँ दोनों की टेल थी वहीं रिजल्टेंट की टेल आएगी, और रिजल्टेंट किससे, ये दोनों की तो यहीं थी, तो यहीं रिजल्टेंट की टेल है, देखो, और रिजल्टेंट ये आएगा डायगोनल क्या लो। आपको ये डायगोनल भी हो सकता था, नहीं वो डायगोनल होगा जहाँ पहले से टेल है, इस तरह। तो ये डायगोनल किसको बता रहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के रिजल्टेंट। मैंने डेफिनेशन ये सब लिख दी, और द फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर है ना, टेस्ट टुगेदर, ठीक है, एंड ड्रॉ पैरेलल लाइंस एंड सो एंड सो, ये सब डेफिनेशन है जो देख रहे हैं, ठीक। अब हम चलें थोड़ा सा जो हमने सब्ट्रैक्शन सीखा उस पर एप्लीकेशन पर। तो देखो क्या करना है हमें, फर्स्ट वेक्टर हमारा v1 वेक्टर है, और सेकंड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सॉरी v2 का मैग्नीट्यूड 5 और v1 का 5, वेलोसिटी दे रखी है दो, और वेक्टर्स को शो कर रखा है, और दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वाकई परपेंडिकुलर भी दिख रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब तुमको के दिखने से क्या, नहीं हमें सही देखने के लिए टेल टुगेदर रखनी पड़ेगी, और फिर समझ में आएगा, सर वो विजुअलाइज हो रही है चीज़, कोई नहीं, हमसे निकलवा रहा जो है v1 - v2 निकालो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर निकालो। तो v1 - v2 वेक्टर को जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं v12 वेक्टर, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉडी 2, यानी दो सेकंड बॉडी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट की वेलोसिटी देखना, दैट इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इस तरह से। दोबारा देखो, इस तरह ट्राइंगल करेंगे कंप्लीट, इस तरह से लाना है हमें, प्लस करके v1 वेक्टर प्लस माइनस v2, तो माइनस v2 वेक्टर लाना है हमें, जिसे ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना सीखना है, ऐड डी सीखा हमने। तो ये फर्स्ट मान है v1 वेक्टर, और सेकंड जिसे ऐड करना है
ऐड, देखो यहाँ उंगली रख रहा हूँ मैं, ऐड करना है, वो सेकंड क्या है माइनस V2 वेक्टर, ना कि V2। तो V2 वेक्टर दिया हुआ तो माइनस V2 वेक्टर कैसा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, सेम का मतलब एरो की लेंथ बराबर आएगी और डायरेक्शन अपोजिट आएगी बस। तो इसी के एरो की लेंथ के बराबर खींचो लेंथ और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कर दी। अब फर्स्ट के हेड पर ये फर्स्ट का हेड है, क्या रखा, ये सेकंड है, कौन सा सेकंड, पूरा माइनस V2 वेक्टर, सेकंड की टेल रखी, देखो सेकंड की टेल यूँ आ रही है, सेकंड की टेल हुई फर्स्ट के हेड पर, सेकंड की टेल, ये देखो। अब यहाँ से चले ऐसे बोलेंगे, यहाँ आए फर्स्ट, देन यूँ आए सेकंड, तो फाइनली यूँ आए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचे, दैट इज यूँ बोलेंगे आना, दैट इज V1 वेक्टर माइनस इसका मैग्नीट्यूड जो होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अब इसको क्या करें हम, थोड़ा सा और कर दें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, ये इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, आप देखो इसकी लेंथ के बराबर आएगा भाई, मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ को बताएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, V1 माने 5 मीटर पर सेकंड, 5। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस V2 वेक्टर का, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना V2 का है। तो V2 कितना है 5, माइनस V2 वेक्टर का भी कितना है 5, ना कि -5। यानी ये लेंथ कितनी है 5, तो ये लेंथ भी कितनी है 5। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, सॉरी, ठीक है 5। और ये कितने पर है, आप देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इसको यूँ करके इस तरह, तो ये कितना आएगा 90, तो ये भी कितना आएगा 90। तो हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आ गया 5√2 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आई आपको। अब डायरेक्शन की कोई बात करें तो डायरेक्शन यहाँ से निकाल दो, थीटा। अब tan थीटा किससे ले लो, यहाँ से लिया है, इस वाले से, सॉरी इस वाले से लिया, जिस वाले से लेते हैं वो नीचे की तरफ आएगा मानी डिनोमिनेटर में, तो ये V1 आएगा और ये वाला ऊपर आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस V2 नहीं है, V2 ओनली, V2। तो कितना आ गया हमारे पास निकल कर 5/5, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, यहाँ ले चलता हूँ। तो tan थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी इस वाले से वो 45 डिग्री पर है, कौन, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। किस सेंस में चलेंगे, जब 45 डिग्री आएगा, ऐसे है वो इस तरफ, तो इससे चलने के लिए हमें यूँ चलना पड़ेगा, यानी कौन सी सेंस हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में। यानी V1 वेक्टर से क्लॉकवाइज सेंस में वो 45 डिग्री पर है, कौन, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। ना समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलें, एक और क्वेश्चन लें। ए वेक्टर इतना दे रखा, i कैप -2 j कैप +3 k कैप। अब कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन xy प्लेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन xz प्लेन। कैसे करेंगे, देखो 3D में टुकड़े करके दे रखा है उसको, जैसे हमने 3D केस पढ़ा। तो ax लिख लें, कंपेयर करके, कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करेंगे, ए वेक्टर कितना होता था, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। तो यहाँ प्लस प्लस हैं सब, तो प्लस बनाओ, प्लस बनाओ का मतलब -2 का अंदर ले लो ब्रैकेट में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये ax1 हो गया। कंपेयर करें, देखो इससे ay प्लस जैसा बनाना है, तो प्लस जैसा बनाने के लिए आप माइनस को अंदर खाओ, तो ay क्या हो गया -2, az क्या हो गया +3। मेरी बात समझ में। अब देखो आगे चलें, ठीक। तो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ए वेक्टर अलोंग एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी उसकी, प्रोजेक्शन करो एक्स एक्सिस पर। तो एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना आता है ए वेक्टर का, ए एक्स, वाई पे कितना आता है ए वाई, जेड पे कितना आता है ए जेड। तो ए एक्स ही इसकी लेंथ है एक्स एक्स के अलोंग। तो कितनी लेंथ हो गई इसकी एक्स एक्स के अलोंग 1, यहाँ तक खत्म। अब कह रहा है एक्स वाई प्लेन में कितनी लेंथ है, तो एक्स वाई प्लेन में कैसे करेंगे, देखो ए एक्स कितना है 1, यानी एक्स लाइन के अलोंग कितना है ये 1, और वाई के अलोंग कितना है -2 का मतलब पॉजिटिव वाई में ना होकर किधर है, ये नेगेटिव वाई में, तो नेगेटिव वाई में हमने बना दिया, ये देखो टेल यहीं रखी और 2 का बना दिया, माइनस किस में आ गया, डायरेक्शन में आ गया ऑटोमेटिकली। और ये 1 प्लस का है, प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्स में बना दिया, देखो ये टेल रखा, इसका ये हेड रखा ए एक्स का। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है, इस तरीके से। तो यहाँ दोनों का सम करें तो पैरेललोग्राम लॉ से भी या उससे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से। इसको दोबारा उठा के ऐसे रखें इसी की तरफ, इस तरह, ठीक है, इस तरह। पैरेललोग्राम लॉ थोड़ी देर में सीखेंगे, इस तरह रखें। तो ये 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 2, तो ट्रायंगल पूरा हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी लेंथ कह दो कितनी आएगी, एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर आया इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल लॉ से, ये एक्स की तरफ और यही वाई की तरफ वाला उठा के दोबारा रख लिया, क्यों,
ये पहला मान लिया, ये दूसरा, दूसरे की टेल पहले के हेड पे रख दी, कंप्लीट कर लिया ट्राइंगल। तो ये वेक्टर आ गया एक्स वाई प्लेन में, किसका, ए वेक्टर का। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 1 स्क्वायर, क्यों, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पर है, ये तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये आया √5। एक्स वाई प्लेन में इसकी लेंथ कितनी आएगी ए वेक्टर की, या प्रोजेक्शन कह दो, √5। इसी तरह एक्स जेड की बात करें तो उसमें डायरेक्ट कर दो आप, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रहा 1 स्क्वायर में, एक्स जेड में एक्स आएगा और जेड वाली चीज़ आएगी, तो कितना आ गया √10। ये एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन में इसकी लेंथ आई। बात समझ में आ रही है। और कोई आपसे पूछे यहीं, और कंप्लीट वेक्टर की लेंथ कितनी है, कंप्लीट वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो कंप्लीट वेक्टर की लेंथ का मतलब है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ तो उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, तो हमें सीधे ऐसे कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है। ये कंप्लीट वेक्टर की लेंथ है जो हवा में है, तो कितनी आ गई है, 1 - 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। ये करके हम इसको लिखेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना आया, √14, कितना आया, √14। ये लेंथ हो गई कंप्लीट वेक्टर ए की। ऐसे भी इसको भी निकाल सकते हैं, यहाँ ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलें चीज़ों को आगे लेकर, पोजीशन वेक्टर, क्या लेके चलें, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है क्या, कोई पॉइंट है या बॉडी है, ए पॉइंट पे बैठी है वो, तो उस वक्त इसकी पोजीशन देखना। कहाँ से देखेंगे पोजीशन वेक्टर, हमेशा ऑरिजिन से देखेंगे। इस तरह उसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे एक्स वाई जेड, तो जब ए का देखना है पोजीशन वेक्टर तो ओ से देखते हैं हमेशा, जहाँ से देखते हैं वहाँ क्या रखेंगे, और टेल रखेंगे एरो की, और जिसका देखते हैं वहाँ हेड रखेंगे, वहाँ एरो हेड आएगा। तो अपन ने ओ का देखा, सॉरी ए का देखा पोजीशन वेक्टर, तो ए पर एरो हेड आया, ओ से देखा, ओ पर क्या आया, टेल। यहाँ से करेंगे। दोबारा देखो इसको, यहाँ एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, उसी की तरह, किसकी तरह, जो ए वेक्टर के 3 डायरेक्शंस में हम कंपोनेंट्स निकालते थे, एक्स वाई जेड प्लेन में कंपोनेंट निकालते थे। बात समझ में आ रही है। तो क्या करें हम लोग, देखो दोबारा यहाँ पर देखो ज़रा, ये इसी तरह वो प्रोजेक्ट करेंगे, वो ए एक्स आता था, याद करो, उसी की तरह कंपेयर करो। क्यों, उसमें आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और वो वेक्टरिकली लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसी तरह ये इसका क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, यहाँ ये लंबाई एक्स आएगी, ये लंबाई वाई आएगी, ये लंबाई जेड आएगी, ऐसे समझ लो। ठीक, नहीं आई समझ में तो यहाँ आ जाओ। ये कोई पॉइंट है 2,3 पी पर, यह ऑरिजिन है एक्स वाई प्लेन में मौजूद है, क्योंकि इस तरह दे रखें दो ही, इसका मतलब एक्स वाई है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऑरिजिन से किधर चलना पड़ेगा, यानी यूँ चलना पड़ेगा आपको 2, तो आप यहाँ आए, फिर परपेंडिकुलर में ऐसे, परपेंडिकुलर का मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर में ऐसे जाना पड़ेगा, कितना, 3, या ऐसा कह दो ये जो चलना है हम इस लाइन वाई के अलोंग 3 चलना पड़ेगा। देखो वाई के अलोंग माने वाई के पैरेलल और अलोंग एक ही चीज़ है। तो अब एक्स के अलोंग तो गए हम 2 और वाई के अलोंग कितने गए, 3, तब पहुँच गए पी पर। तो एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 3, ये वाई समझ में आ रहा है। इसी तरह इसका करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, इसे प्रोजेक्शन करके उसी तरह लाएं, उसी की तरह एक्स। ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना आएगा, वाई, ये जेड यहाँ आएगा। तो ऐसे कहेंगे, पहले चले हम एक्स इतना यहाँ, फिर क्या करेंगे हम, फिर वाई में चलो, वाई यूँ है देखो, तो वाई यूँ का मतलब इसके पैरेलल चलो, इसके पैरेलल का मतलब यहाँ से पहुँचे यहाँ वाई, यहाँ से अलग चले एक्स, ये अलग चले नीचे नीचे वाई, फिर यहाँ चले इसके पैरेलल, देखो इसके पैरेलल देखो और कितना चले जेड, वहाँ आ गए जो था। तो कितना एक्स, फिर वाई, फिर जेड, मेरे ख्याल से इस तरह कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स वाई। तो यहाँ समझ में आई, उसी की तरह लिखें हम। तो ओ ए वेक्टर जैसे वो लिखता था, स्मॉल ए वेक्टर याद आ गया, ठीक। वो स्मॉल ए वेक्टर क्या होता था, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, इसी की तरह लिखें। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, उसी तरह आएगा। लंबी कहानी नहीं करना चाहते, क्यों, उसी तरह जैसे कि हमने वहाँ किया था वो वैसी कहानी करनी पड़ेगी, उसी तरह से वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसी तरह ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, उसी तरह रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे। देन ओवरऑल बात में समझ में आ रही है, इस तरह जैसे ये ए वेक्टर किया था। तो इसका मतलब यहाँ आ गया पोजीशन वेक्टर, यानी पी वी ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं आर से पोजीशन वेक्टर को। किससे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर, और सफिक्स में ए का मतलब है ए की पोजीशन वेक्टर है ये। और जब कुछ भी नहीं कहा कि इसके रेस्पेक्ट में लिए, तो ओ के रेस्पेक्ट में लिए, यानी टेल कहाँ रहेगा, ऊपर। अब बात आती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर की, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो यहाँ से कोई बॉडी है बी पर चली गई है, ऐसे ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के भी दे रखे। ए के कितने हैं, x1 y1 z1, बी के कितने x2 y2 z2।
अब हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और चेंज इन पोजीशन। अब तीनों को कैसे समझेंगे? बॉडी मूव कर रही है ए से बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ए से बी पर गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड का मतलब कब आएगी? जब स्ट्रेट लाइन से मिलाएं उन पोजीशंस को, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। क्योंकि ए से चली तो ए इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, बी पर पहुंची यानी बी फाइनल पहुंच जाएगी कहलाएगी, तो ए भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वेक्टर की तरह लिखें तो ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से चली ए पे टेल होना चाहिए। तो देखो ए पे टेल है कि नहीं, इसका वेक्टर बनाया तो ए पे टेल है और बी पे हेड है, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसी को इस तरह से यहाँ ए बी वेक्टर, ठीक है। अब ए बी वेक्टर को हम ऑरिजिन कहीं ले लें तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह, इस पे एरो यहाँ लगा दें, इस पे यहाँ लगा दें, जैसे जब मर्जी भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों लगाया इसका रीज़न बाद में आएगा। हमें कोई चीज़ लानी है तो लानी है अपने तरीके से, इस तरह है। तो ट्राइंगल लो लगाएं इसमें, देखो तो देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर यूँ चले, यहाँ से चले यूँ ओ ए वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँचे? ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? इसको ट्रांसफर करते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर है क्या? दोबारा देखो उसी की तरह याद करो, ओ ए वेक्टर को क्या कहते थे हम? याद करो क्या कहते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसी को कहते थे ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद करो ओ ए वेक्टर। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए वेक्टर। तो इसको बी को कैसे लिखेंगे? जब भी पोजीशन वेक्टर देखते थे तो यहाँ दोबारा देखो, ए का पोजीशन वेक्टर देखा तो एक्स के साथ क्या चिपकाना? वाई आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के, और सम कर देते थे, ये आ जाता था। इसी को कहते थे हम पोजीशन वेक्टर, किसका? ए का। आर माने पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर मीन्स, और ए सफिक्स माने ए का। तो एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, और ये निकल। तो सीधी सी बात है कि बी का पोजीशन वेक्टर देखना है, वो भी वेक्टर लाना है, तो बी के कोऑर्डिनेट देखो x2 y2, तो आई जे कैप चिपका दो और सम कर दो, तो क्या आ गया? x2 i कैप, y2 j कैप, z2। इससे पोजीशन वेक्टर ए का देखना है, समझ में मेरी बात आ रही है? तो क्या करना है? आई जे कैप लगा दो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कोऑर्डिनेट ढूंढो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो लिख देता हूँ मैं। कितने लिए थे हमने? लिए थे, पिछले पेज पर हैं, आपको शॉर्ट भेजूंगा तो उसमें दिख जाएंगे ये। तो इसमें क्या आएगा? चिपकाएंगे जब आई जे के x1 आई कैप, y1 जे कैप। अब दोबारा देखो मैंने क्या लिखा, देखो ये दिखाई दे रहा, ओ बी वेक्टर, इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ कह दो, तो ए बी वेक्टर क्या आ गया? x2 आई कैप y2, और ये कैप आ गया माइनस x1 आई कैप y1 जे कैप। अब सबमिट करके आई के साथ एक साथ चीज़ों को लिखो, तो x1 2 माइनस x1 y2 माइनस, ठीक है, इस तरह। तो ए बी वेक्टर का मॉड ले लें, तो मॉड ले लें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की तरह आ गए। ये सम पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। क्यों पढ़ते हैं? ये इशारा करता है एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ, ये जेड की तरफ। तो जब ऐसे करता है तो पी वेक्टर इस पूरे को बोला तो ये इसको पी एक्स बोलेंगे, इस पूरे को पी वाई बोलेंगे, इस पूरे को पी जेड, उसकी तरह लिख दिया। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? ठीक है, इस तरह, ठीक इस तरह ए वेक्टर की तरह ही, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ बात आती है कि हम जो भी लिखेंगे ए बी वेक्टर है क्या? ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी बोलेंगे इसको, या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बोलेंगे। जब बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई, ए से कहाँ पहुँची, बी तक पहुँची, इस केस का है। और वो कैसे आएगा आपको? तो जहाँ से जहाँ पहुँची, बी तक पहुँची, तो बी का कोऑर्डिनेट पहले लेना पड़ेगा, उसका x2 वाला, y2 वाला, z2 वाला, जो भी है। तो आई से शुरू करो, तो आई वाला माने x, तो x2 में से कॉरस्पॉन्डिंग में से सेपरेट कर देंगे। तो समझने का तरीका क्या हुआ? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और आई जे के से मल्टीप्लाई कर देंगे और सम कर देंगे। क्या कर देंगे? आई जे के से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनका सब्ट्रैक्ट करके, और ये हमने क्या कर दिया? सम कर दिया। और यही क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को बोलेंगे फाइनल वाले के टर्म में बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्यों बोलेंगे पोजीशन वेक्टर? बी पर हेड है, जिसकी पोजीशन देखते हैं वहाँ एरो हेड आएगा, और बी की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में देखिए आपने? ए की में, तो इसका टेल कहाँ आया? ए पर आया।
तो ये ए बी वेक्टर आया। मेरी बातें इतनी समझ में आई आपको, ये इस तरह से होगा। ठीक, अब देखें हम चीज़ों को आगे और लेकर चलें, है ना।